उत्तर प्रदेश में एक रहस्यमयी किरदार का पर्दाफाश हुआ है। नाम है जलालुद्दीन उर्फ छांगुर। पुलिस ने जब उसे लखनऊ के एक होटल से दबोचा तो वो कहानी सामने आई जिसने आला अफसरों को भी हिलाकर रख दिया। उसकी गिरफ्तारी के साथ ही धर्म परिवर्तन कराने वाला एक बड़ा गिरोह बेनकाब हो गया। लेकिन कहानी महज इतनी नहीं है। पुलिस की छानबीन में इस बात के संकेत मिले हैं कि यह सिर्फ धर्म परिवर्तन का मामला नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का एक गहरा जाल है। एक ऐसा जाल जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। छांगुर बाबा एक ऐसी साजिश कर रहा था जिसके जरिए वो उत्तर प्रदेश के जिलों की डेमोग्राफी बदलना चाहता था। उसके मंसूबे हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत फैलाकर एक इस्लामिक राष्ट्र खड़ा करने की थी और बलरामपुर के बदली डेमोग्राफी छांगुर के साजिश की गवाही दे रही है। जानकारी के मुताबिक बलरामपुर में बीते 10 सालों में मुस्लिमों की जनसंख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है। सुरक्षा एजेंसियों ने इन इलाकों में विदेशी फंडिंग, जाली नोटों की तस्करी और अवैध धर्मांतरण जैसे गंभीर मामले पकड़े हैं। इन गतिविधियों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की भूमिका की भी आशंका जताई गई है। ये आंकड़े केवल जनसंख्या बदलाव नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरे की घंटी है। ये बदलाव महज आंकड़ों का उतार चढ़ाव नहीं माना जा रहा बल्कि एक सुनियोजित साजिश जैसा गंभीर मामला है। इसमें न सिर्फ जनसंख्या का संतुलन बदला गया है बल्कि मंदिरों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाए जाने के भी सबूत मिले हैं, जिससे साफ है कि यह बदलाव अचानक नहीं बल्कि योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। छांगुर के इस देश विरोधी साजिश में पूर्व सपा सांसद रिजवान जहीर का भी कथित तौर पर नाम सामने आ रहा है। रिजवान जहीर पर आरोप है कि सपा शासनकाल में मुस्लिम परिवारों को बलरामपुर में अवैध रूप से नेपाल बॉर्डर से लाकर बसाया गया और हिंदुओं को बलरामपुर से पलायन करने पर मजबूर किया गया। आज विश्व हिंदू परिषद बलरामपुर में हुए डेमोग्राफिक चेंज और पूर्व सपा सांसद रिजवान जहीर को लेकर बड़ा खुलासा करने वाली है, जिसके बाद इस साजिश के तमाम गुनहगारों पर नकेल कसना मानो तय है। वहीं देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है और छांगुर इसका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो जिहादी मानसिकता की सबसे खतरनाक कहानी। आखिर क्या है ये पूरी खबर, किस तरीके से ये पूरा गैंग काम कर रहा है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है और छांगुर इसका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है। लेकिन आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो जिहादी मानसिकता की सबसे खतरनाक कहानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में धर्मांतरण का ऐसा सच सामने आया है जो आपको आगाह करने वाला है। ये कहानी है एक सीधे साधे ब्राह्मण परिवार की, जिसकी बहू पर एक जिहादी ने ना सिर्फ गंदी नजर डाली बल्कि उसका ऐसा ब्रेन वॉश किया कि वो अब वापस आने को तैयार ही नहीं है। दरअसल लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में रहने वाले अंकित पांडे ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी प्रियंका को कपड़ा व्यापारी मंजूर हसन उर्फ सैफी ने अपने प्रेमजाल में फंसा लिया, उसका ब्रेन वॉश किया, धर्म परिवर्तन करवाकर मुस्लिम बना दिया। ठाकुरगंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत सुंदर नगर इलाके में मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि यह अंकित पांडे का मकान है जहां पर अंकित पांडे किराए पर रहता है। और अंकित पांडे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2 पेज का एक पत्र लिखा है, जिस पत्र में उसने कहा है कि उसकी पत्नी को एक मुस्लिम शख्स लेकर के बहला फुसला करके धर्मांतरण करा दिया है। यहाँ तक कि जो 11 साल का उसका जो बेटा है उसका खतना भी करा दिया गया है। अंकित की पत्नी के साथ मोहब्बत के नाम पर जिहाद का खेल खेला गया, ब्रेन वॉश कर पत्नी को मुस्लिम बना दिया गया। पत्नी गई, भरोसा टूटा और घर की लक्ष्मी को एक कठपुतली बना दिया गया, मजहबी माफिया की कठपुतली।
कहीं न कहीं ये आरोप गंभीर हैं और उसका बच्चा जो है 4th क्लास में पढ़ रहा है, यहीं ये लोग रहते हैं और लखनऊ के ही एक ज्वेलरी शॉप में अंकित पांडे काम भी करता है। कहा जा रहा है कि कोरोना के टाइम में कपड़े की शॉप में काम करता था, वहीं पर उस मुस्लिम शख्स का आना जाना था और धीरे धीरे उसने अपनी जान पहचान बढ़ाई और उसके पत्नी को बहला फुसला के ले गया। इतना ही नहीं, जिहादियों ने उसके बेटे का खतना तक करवा दिया। 28 अगस्त को अंकित पांडे अपने बेटे को नहलाने गया तो बेटे का खतना देखकर दंग हो गया। पूछने पर पत्नी ने बताया कि वो अब हिंदू धर्म में नहीं है, उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया है और बेटे का खतना भी मुहर्रम से पहले नखास में कराया गया था। आपके बच्चे की उम्र कितनी है, क्या वो पढ़ाई करता है? 11 साल का है, सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ता है। अच्छा, जी। तो उसका कैसे खतना करा दिया बिना आपसे पूछे? बच्चे पर तो दोनों का अधिकार है। क्योंकि जब हम नहीं होते थे तो कहती थी भैया को दिक्कत हो रही, बाथरूम नहीं होती, हम पर जब हम होते थे तो ऐसा कुछ नहीं होता था। अच्छा। वो लेके गई दिखाने, हमने कहा डॉक्टर को दिखाओ, उसने कहा हम जर्राह को दिखा रहे हैं, तो हमने कहा जाओ। फिर हम दुकान पे थे, ये ले करके चली गई। जब हमें कहने ऐसा है, उसको हमने हटा दिया, खाल फंस रही थी बाथरूम करने में, हमने हटवा ही दी है, तो हमने देखा नहीं। फिर अभी जब बच्चा हुआ हमारे, तब हम नहलाना धुलाना उसका काम जो था प्रियंका कर नहीं पा रही थी, तो हमने किया। जब हमने किया तब देखा कि उसका खतना हो गया। प्यार के नाम पर झांसा देकर एक विवाहिता को धर्म की सीमाओं से बाहर खींचा गया। पहले बातों में फंसाया, फिर धर्म परिवर्तन किया, फिर बहला फुसला कर भगा ले गया। पत्नी गहना, रुपए, जेवरात, जमीन के कागजात तक अपने साथ लेकर चली गई। कानूनी कार्रवाई नहीं करने का दबाव बनाया जा रहा है। पत्नी अपने वकील के माध्यम से बात कर रही है। 2 महीने का बेटा भी खत्म हो गया। अंकित पांडे का सब कुछ उजड़ गया। वो अभी भी अपने वकील से ही बात करके जो भी है वही कर रही हैं। अच्छा, यहाँ से गई थी तो कुछ जेवरात पैसे भी लेकर गई थी क्या? यहाँ पूरे घर में देख लीजिए कुछ है ही नहीं। पैसे में लगभग 50-60 हजार रुपए थे और सारा जेवर, वो 6 लाख रुपए का भी प्लाट बिका था। अभी हम लोग एक मकान लेने जा रहे थे और लगभग सारा कुछ ले गई हैं। बच्चा भी हुआ है क्या अभी? हाँ, छोटा बच्चा हुआ था, इसी चक्कर में वो डिप्रेशन में थी और ये डिप्रेशन का ही इसने फायदा उठाया, इसीलिए। बेटी है बेटा? दूसरा बेटा हुआ था, एक्सपायर हो गया। न घर में कभी लड़ाई हुई, न कभी पति पत्नी में झगड़ा, न कभी किसी पड़ोसी ने ऐसा कुछ सुना। मतलब धर्मांतरण के जिहादियों ने अपने प्लान को इस तरीके से अंजाम दिया कि किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगी। यहां तक कि पड़ोसी भी हैरान है। सीधे तो वो सुबह जाते थे काम पे, मान ली शाम को आए। अब उनको मोहल्ले में तो पता नहीं क्या हो रहा है, बस यही था। अंकित जो कह रहे हैं उनके बच्चे का खतना हुए, सब तुम लोग बात सुने हो कि नहीं? ये बाद में पता चला हम लोगों को, बाद में पता चला तो जब लड़ाई दंगा हो गया उसके दूसरे दिन। जी जी, मतलब इस तरह की बात जो कह रहा है वो सही है? सही है। एक मामला मेरे पास आया जहाँ पर एक विवाहित हिंदू परिवार रहता था, उसकी पत्नी को एक मुस्लिम युवक ने अपने झांसे में लिया और उसी दरमियान उसका छोटा बच्चा जो नाबालिग था, उसका लई जर्रा नाम क्या व्यक्ति क्या जा करके उसका मुस्लिम युवक इन लोग ने खतरा करा दिया। अंकित पांडे ने ठाकुरगंज पुलिस स्टेशन लखनऊ में तहरीर दी, लेकिन ना एफआईआर दर्ज की गई और ना ही गिरफ्तारी हुई। इतना ही नहीं, अंकित ने पुलिस पर थाने में बुलाकर पिटाई करने का भी आरोप लगाया। सादे कागज पर जबरन हस्ताक्षर तक करवाए गए। यहाँ पे चौकी इंचार्ज साहब बहुत हमें समझाते रहे और वो लिखना नहीं चाह रहे थे, जिससे हमको बहुत इधर उधर गुमराह करते करते फिर हमें ठाकुरगंज भेजा। ठाकुरगंज में भी गुमराह किया और गुमराह करने के बाद उन्होंने एक कागज़ पे साइन करवा लिया, जिससे हम उस चौकी पे जो वही कागज़ चौकी पे दे रहे थे तो हमने साइन नहीं किया। फिर इन्होंने हमें वहाँ पर साइन करवा लिया थाने पे, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब बैठे थे, वो कहने लगे 10 दिन बाद और सुनवाई होगी। यह सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। धर्म बदलवाओ, शादी करवाओ, बच्चा पैदा करो और फिर उसकी पहचान तक मिटा दो। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां सिर्फ पत्नी नहीं गई, यहां गई है हिंदू संस्कृति की वो नींव जो पीढ़ियों से खड़ी थी। यह सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं है, मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक ब्लैकमेलिंग है जो तेजी के साथ देश में फैल रही है।
इनका असली मकसद है मन को हथियाना, पहचान बदलना, मजहब बदलना और मुस्लिम बनाना।